श्रावस्ती के अंगुलिमाल को हम एक डाकू के रूप में ही जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी हमला किया। आज भी उसकी कहानियां श्रावस्ती स्थित उसकी गुफा से गुंजती है, लेकिन वास्तव में अंगुलिमाल कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था, जिसे उसके ही गुरु पत्नी की वासना ने बना दिया हत्यारा। श्रावस्ती में उस समय राजा प्रसेनजीत का राज्य था। इसी नगर के उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर एक गरीब ब्राह्मणी अपने माणवक लोक दर्शनीय नामक पुत्र के साथ रहती थी। उस बालक के जब शिक्षा का समय आया तो उसकी मां ने इसी राज्य के ग्राम हलहसे के ही निवासी आचार्य मणिभद्र, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास वेद का अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ दिन विद्याध्ययन कराने के बाद एक दिन आचार्य मणिभद्र अपने शिष्य माणवक लोक दर्शनीय से गृह रक्षा करने के लिए कहकर बाहर चले गए। आचार्य के घर से बाहर चले जाने पर उनकी युवा पत्नी, जो पहले से ही मणिवाक लोक दर्शनीय से मन ही मन में प्रेम करती थी, वह अपने कपड़े व जेवर को उतारकर नग्न अवस्था में उसके पास गई। गुरु पत्नी को नग्न अवस्था में सामने देखकर माणवक ने कहा कि आप मेरी मां की तरह है, इसलिए आप अपने कपड़े पहनकर अंदर चली जाएं। लेकिन काम वासना से पीड़ित गुरु पत्नी ने अपने ही नाखून से अपने शरीर को नोच डाला। इसके साथ ही अपने आप को नग्न अवस्था में ही घर के एक खंभे से बांध लिया। जब आचार्य राजमहल से घर वापस आए तो अपनी पत्नी को यह हालत देखकर रस्सी को खोलकर अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। इस पर गुरु पत्नी ने कहा, आपके शिष्य माणवक सर्वलोक दर्शनीय ने मुझसे गलत कार्य करने के लिए कहा और मैंने इनकार किया, तो उसने मुझे जबरदस्ती खंभे से बांध दिया। आचार्य मणिभद्र दुखी हुए और कहा कि दुरात्मा, तुमने गुरु पत्नी से अनुचित व्यवहार कर महा अपराध किया है। अब तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है, इसलिए जाओ और 1000 व्यक्तियों की हत्या कर डालो, तब तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। गुरु मणिभद्र के आदेश पर वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। यही नहीं, आचार्य मणिभद्र के कहने पर ही वह जिनकी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसको मालाओं में पिरो लेता था, ताकि उंगलियां गायब न हो। आचार्य मणिभद्र ने ही उसे अंगुलिमाल का नाम दिया था। उसने गुरु के ही कहने पर 99 लोगों की हत्याएं की थी, लेकिन लूटपाट किसी के साथ नहीं किया था। इसी बीच भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपना वर्षावास करने के लिए आए थे। आम लोगों ने उनसे अंगुलिमाल से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। आम लोगों के अनुरोध पर भगवान बुद्ध श्रावस्ती जंगल की ओर चल दिए, जहां उसका आतंक था। वह जंगल में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही अंगुलिमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को देखा, उनकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाया। इस पर अंगुलिमाल ने बुद्ध से कर के रूप में उनसे एक उंगली मांगी। यहीं पर भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल के बीच शास्त्रार्थ भी हुआ था। शास्त्रार्थ में हारने व भगवान बुद्ध का चमत्कार देख अंगुलिमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। अंगुलिमाल ने बुद्ध की स्मृति में श्रावस्ती में एक स्तूप भी बनवाया था। सन 629 से 645 ई तक के अपने भारत भ्रमण में चीनी यात्री हुएन त्सांग ने इस स्तूप को और अन्य स्तूपों को देखा था जो श्रावस्ती में उस समय मौजूद थे। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।